हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने कंटिन्यूटी को कुछ क्वेश्चंस किए थे और आगे मैं इन क्वेश्चंस को आगे करते हुए मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ, फंक्शंस आपके पास दे रखा है मोड x माइनस फोर इज कंटिन्यूस फंक्शंस। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव कीजिए कि जो फंक्शंस मोड ऑफ x माइनस फोर है वो एक कंटिन्यूस फंक्शंस है। तो आपने जो इनसे पहले जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनमें उसने इंटरवल दिया था, उस इंटरवल के ऊपर आपने पॉइंट के ऊपर चेक किया था। यहाँ पे आप देखेंगे अगर जो मॉडुलस फंक्शंस है ये अगर लेस देन फोर लेंगे तो मॉडुलस फंक्शन किससे खुलेगा? नेगेटिव साइन से। अगर यहाँ पे फोर पुट करके क्या बन जाएगा? जीरो। या फोर से ग्रेटर के लिए कैसा होगा? प्लस का हो। तब कहेंगे यहाँ से जो फंक्शंस आएगा वो नेगेटिव से खुलेगा। कब? जब x लेस देन फोर होगा। ये प्लस से खुलेगा कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू फोर होगा। अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे जो माइनस एक्स माइनस फोर है इज पोलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है। और हमने ये थ्योरम्स पढ़ी थी, हर जो पोलिनोमियल फंक्शंस होगा वो कंटिन्यूस फंक्शंस होगा। किसके लिए? x लेस देन फोर के लिए। सेम ऐसे हम कहेंगे x माइनस फोर इज आल्सो ए पोलिनोमियल फंक्शंस। ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शंस है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शंस है। ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा x ग्रेटर देन फोर के लिए। अब यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के लिए हमने चेक कर लिया। अब हम एक पॉइंट के ऊपर चेक कर लेंगे, वो पॉइंट है फोर। यहाँ पे आप पॉइंट फोर के ऊपर चेक कर लेंगे कि आपका जो फंक्शंस है वो कंटिन्यूस है किसके ऊपर? इस फोर के ऊपर। बाकी सभी नंबर्स के लिए क्या है? लेस देन फोर के लिए भी कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन फोर के लिए भी कंटिन्यूस है। और आप एट एक्स इजिकल टू फोर के लिए उसके लेफ्ट राइट और उस फंक्शंस की वैल्यू वो चेक कर लेंगे आप। और वहाँ से अगर वो वैल्यू भी कंटिन्यूस आती है तो आपका जो फंक्शंस आएगा वो सभी जो रियल नंबर्स हैं उन सभी के लिए क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो देखो यहाँ से सेम ऐसे ही एट एक्स इजिकल टू फोर के ऊपर इस क्वेश्चन से आप क्या कहेंगे? यहाँ से इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी है? लिमिट एक्स टेंस टू फोर के नेगेटिव से आप कहेंगे माइनस एक्स माइनस फोर। आप पुट कर देंगे यहाँ पे एक्स इजकल टू फोर माइनस एच। कितना जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, जो हमने पहले किया है। देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए हैं, सिर्फ अब हमें जो इंटरवल्स है जिस पॉइंट पे चेक करना है वहाँ तक निकालना है, और उसके बाद में तो जो हमने पीछे किया था वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ से आप कहेंगे माइनस एक्स को क्या पुट कर देंगे? फोर माइनस एच माइनस फोर। आप कहेंगे यहाँ से माइनस फोर से माइनस फोर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? जीरो आ गया आपके पास यहाँ से। ठीक है, क्योंकि एच का क्या पुट कर देंगे? जीरो पुट कर देंगे। ऐसे इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, आपके पास जीरो आ जाएगी। और आप फंक्शंस की वैल्यू चेक करेंगे तो देखो यहाँ से एफ ऑफ फोर इजकल टू एक्स माइनस फोर। अब फोर माइनस फोर इजकल टू जीरो। आप कहेंगे ये लेस देन फोर के लिए भी कंटिन्यूस था, ग्रेटर देन फोर के लिए भी कंटिन्यूस था, और एट एक्स इजिकल टू फोर के ऊपर आपने लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन के रूल चेक किए, वो भी आपस में क्या चाहिए? इक्वल। तो फंक्शंस इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू फोर। सो एफ ऑफ एक्स मोड एक्स माइनस फोर इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। सभी जो रियल वैल्यूज हैं उन सभी रियल नंबर्स के लिए कैसा होगा? ये कंटिन्यूस फंक्शंस होगा, क्योंकि आपने सभी पॉइंट्स के लिए क्या कर लिया? इसको चेक कर। मैं ऐसे ही जो मॉडुलस फंक्शंस है उसको एक और नोट कर रहा हूँ। देखो इंटरवल करने के बाद में आप कर लेना। फंक्शंस आपके पास दे रखा है मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वन, और आपको शो करना है कि ये फंक्शंस है ये कंटिन्यूस है किसके लिए? सभी रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ से? आप कहेंगे ये जो मॉडुलस फंक्शंस हैं, अब आप कैसे करेंगे? कौन कौन से पॉइंट आएंगे यहाँ पे देखेंगे जिसके लिए ये जीरो बनता है, जिसके लिए ये जीरो बनता है। आप कहेंगे यहाँ से एक्स इजक्ल टू जीरो के लिए यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे एक्स इजक्ल टू वन के लिए क्या बनेगा? ये मोड जीरो बनेगा। तो आप कहेंगे यहाँ से आपका जो फंक्शंस है इस मॉडुलस फंक्शन खोलेंगे तो आप कहेंगे जब एक्स लेस देन जीरो होगा, जब एक्स लेस देन क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि आपका पास यहाँ पॉइंट एक तो जीरो आ रहा है, एक यहाँ पे कितना आ रहा है? वन आ रहा है। तो आप उस जीरो के लेफ्ट में देखेंगे तो जब भी आप जीरो के लेफ्ट में लेंगे तो ये भी नेगेटिव से खुलेगा और ये भी नेगेटिव से खुलेगा। आप कहेंगे यहाँ से दोनों ही जो मोड हैं वो माइनस साइन से खुलेंगे, तो माइनस एक्स और प्लस का होना चाहिए। जब आपके पास एक्स लेस देन वन हो, देखो
जीरो से चेक कर लिया और जीरो और वन के बीच में हो, जीरो और वन के बीच में हो, तो जब जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा तो ये वैल्यू कैसी होगी प्लस की, लेकिन ये कैसी होगी लेस देन वन है तो नेगेटिव से खुलेगा। तो आप कहेंगे ये तो प्लस से खुल जाएगा और ये माइनस से ही खुलेगा। थर्ड में बात कर रहा हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जब x वन या वन से बड़ा होगा तो दोनों ही मोड्स आपके पास वो कैसे खुलेंगे, प्लस से x प्लस एक्स माइनस वन। तो आप देखेंगे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ से माइनस का 2x प्लस वन जब x लेस देन जीरो था, यहाँ से x से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया वन, जब x लेस देन वन या इक्वल टू जीरो है, यहाँ से 2x माइनस वन जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से जब लेस देन जीरो है तो भी यहाँ से आप फंक्शंस देखेंगे, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे जो ये फंक्शंस है -2x प्लस वन, ये एक पोलिनोमियल फंक्शंस है या नहीं है। और पोलिनोमियल फंक्शंस आपने डिस्कस कर लिया, वो कैसा था, कंटिन्यूस फंक्शन था। यहाँ पे जब x, इसके लिए x लेस देन जीरो के लिए, जब x आपके पास लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो है, उस केस में आपके पास ये वन है, और जो वन है वो एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट फंक्शन में कैसा था, कंटिन्यूस फंक्शन था। जब हमने चेक किया x ग्रेटर देन वन के लिए, तो उस केस में आपके पास कैसा है 2x माइनस वन, वो फंक्शन में आपके पास कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि वो कैसा है पोलिनोमियल फंक्शन है। तो आप यहाँ से चेक करेंगे किसके लिए, एट x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन, इन दोनों पॉइंट के लिए आप लेफ्ट राइट और फंक्शन के लिए चेक कर लेंगे। अगर ये मान लो इसके लिए भी कंटिन्यूस आता है और इसके लिए भी कंटिन्यूस आता है, तो ही आप क्या कहेंगे, क्योंकि बाकी सभी पॉइंट्स के लिए कैसा हो, कंटिन्यूस है। अब इन दोनों पॉइंट को वेरीफाई कर लेंगे, और इन दोनों पॉइंट पे वेरीफाई करने के बाद हम क्या कहेंगे, जो ये फंक्शंस आपके पास दे रखा है मोड x प्लस मोड x माइनस वन, ये कंटिन्यूस है किसके लिए, सभी रियल वैल्यूज के लिए। आगे जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको प्रूव करना है जो फंक्शन क्या दे रखा है उसने, साइन एक्स, जो साइन एक्स फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्या। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, आप चेक करेंगे यहाँ से कि आप यहाँ से देखेंगे साइन एक्स की जो डोमेन की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हो, आप यहाँ पे x को कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन इसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेंगी। तो आप कहेंगे यहाँ से डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, डोमेन ऑफ साइन एक्स इज रियल नंबर। ठीक है, अगर ये रियल नंबर्स आपके पास है तो आप इन रियल नंबर में से कोई भी एक नंबर ले लेंगे आप, और उस नंबर के लिए आप इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, उसके ऊपर इसकी लिमिट अप्लाई करके देखेंगे, अगर वो दोनों सेम आएंगे या एग्जिस्ट करेंगे तो आप कहेंगे वो फंक्शन आपके पास कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन। देखिए अगर डोमेन रियल नंबर से तो आपने क्या किया, लेट ए बी एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। आपने इसके डोमेन के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, ए ले लिया, तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x, तो आप कहेंगे लिमिट x टेंस टू ए और साइन x। ठीक है, आप इसकी से लेफ्ट निकालें से राइट निकालें, आपको ये दिखाना है अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करेगा, यहाँ से लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ से मान लो राइट हैंड लिमिट के लिए किया आपने, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव, साइन x की संख्या आ जाएगा a प्लस एच आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से ये जो आपके पास फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस बी का, वो आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव, यहाँ से साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, यहाँ से आपके पास लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा, जब आप इसके अंदर अप्लाई कर रहे हो तो पुट करने के बाद में यहाँ से h टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप देखेंगे साइन एक कांस्टेंट फंक्शन है, कोस एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट जो आपके पास होगा वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, साइन ए बाहर आ गया, लिमिट कोस ऑफ एच प्लस कोस ए बाहर आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ एच। तो आप चेक करेंगे यहाँ से इस लिमिट को इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन था, साइन ए आ गया, यहाँ से अपने कोस जीरो हो गया, प्लस कोस एक कांस्टेंट फंक्शन है, और जैसे आप एच को पुट कर रहे हैं तो साइन एच क्या बन गया, साइन जीरो, साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। आप कहेंगे यहाँ से ये तो आ गया कोस जीरो वन होगा, तो ये आ गया साइन ए, ये पूरा बन गया जीरो। तो आप कहेंगे यहाँ से
लिमिट x टेंस टू ए के लिए जो आपने एक पॉइंट चूज किया था यहाँ से, जो इसके डोमेन के अंदर था, उस डोमेन के लिए यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है आपके पास, साइन फंक्शन हो, कोस फंक्शन हो, टेन फंक्शन हो, सभी में ऐसा ही करना है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से कांस्टेंट को बाहर ले लिया, यहाँ से एच को आपने पुट कर दिया, तो आपके पास फंक्शन आ गया साइन ए। और आप फंक्शंस के लिए देखें एफ ऑफ ए, जो फंक्शन साइन एक्स था तो आप कहेंगे साइन ऑफ ए। तो यहाँ से ये दोनों ही वैल्यू जो आपके पास कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, जो एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शंस है सभी वैल्यूज के लिए और रियल वैल्यूज के लिए। एक में जो हमने लास्ट कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था एक, तो कंपोजिशन में आपने क्या पढ़ा था, यहाँ से फंक्शंस का फंक्शंस, और उसके ऊपर जो डिपेंड क्वेश्चन है वो देखता हूँ। देखो जैसे मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, वो कह रहा है कि शो करो ये जो फंक्शंस है वो कंटिन्यूस फंक्शंस है। तो आप कहेंगे यहाँ से एक तो साइन फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर फंक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या कहेंगे, यहाँ से आपने एक तो फंक्शन इसको मान लिया, जी एक्स मान लिया साइन एक्स को, एच एक्स मान लिया दूसरे फंक्शन जो उसके पास एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, जो साइन फंक्शन था, जो फंक्शन आपको गिवन था वो साइन एंगल दे रखा है एक्स स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, अगर आप इस फंक्शन को कंटिन्यूस दिखा दें, इस फंक्शन को कंटिन्यूस दिखा दें, तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, इन दोनों का जो कंपोजिशन आएगा वो भी आपके पास कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, जो आपके पास जी एक्स फंक्शन है, जो साइन एक्स फंक्शन है, तो आपने ये चीज़ पहले पढ़ ली है, जो हमने थ्योरम्स में डिस्कस किया था, साइन फंक्शन है, कोस फंक्शन है, टेन फंक्शन है, ये आपके पास कैसे हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस। कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शंस। ऑल्सो जो एच एक्स फंक्शन है, जो ये सेकंड आपने फंक्शंस मानना है, जो एक्स स्क्वायर है, ये एक कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं। और अगर ये पोलिनोमियल फंक्शंस है तो हमने ये पढ़ लिया, पोलिनोमियल फंक्शंस इज कंटिन्यूस फंक्शंस ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। आप कहेंगे साइन फंक्शंस है, वो भी कंटिन्यूस फंक्शंस है सभी वैल्यूज के लिए। जो एच एक्स फंक्शन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वो भी कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। आपने यहाँ से ये प्रूव कर दिया, जो साइन फंक्शन था वो कंटिन्यूस फंक्शन है, जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये फंक्शन कब बनेगा, जब आप कंपोजिशन लगाए क्या, जी ओ एच, आप कंपोजिशन ये लगाएं जी ओ एच एक्स, ये कंपोजिशन फंक्शन हो गया। आप कहेंगे जी एच ऑफ एक्स फंक्शन, जी एच एक्स फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर था, जी फंक्शन आपने क्या माना है, साइन, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन। आप क्या लिख देंगे, ए कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। क्योंकि हमने जो लास्ट थ्योरम पढ़ी थी उसके अंदर यही था, अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूस फंक्शंस हैं तो उनके एक कंपोजिशन से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी आपके पास कंटिन्यूस फंक्शंस होगा। सेम सिमिलरली ऐसे में एक क्वेश्चंस देखो, जैसे मैंने ये ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कोस ऑफ एक्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि शो करो कि ये कंटिन्यूस फंक्शंस है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से जैसे हमने साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो पीछे वाला क्वेश्चन किया, वैसे इसमें एक तो मॉडुलस फंक्शन है, एक कौन सा है, कोसाइन फंक्शन। आप कहेंगे यहाँ से आपके पास ये फंक्शन दे रहा है, किसको, आपको प्रूव करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन, तो ये कौन सा फंक्शन है, एक कंपोजिशन फंक्शन। आप कहेंगे यहाँ से आपने जी एक्स फंक्शन मान लिया क्या, कोस ऑफ एक्स मान लिया, आपने एच एक्स फंक्शन क्या मान लिया, मोड ऑफ एक्स मान लिया, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ से जो कोस फंक्शन है वो किसके अंदर है, मोड के अंदर है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, आप कहेंगे यहाँ से जो जी एक्स फंक्शन कोस फंक्शन है इज कंटिन्यूस फंक्शंस, कंटिन्यूस है। आप कहेंगे जो एच ऑफ फंक्शंस है, जो मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शंस फॉर
ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। सेम जो कोस एक्स है वो भी सभी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए अगर कंटिन्यूस है, तो जो मॉडुलस फंक्शन है वो भी आपके कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ये दोनों ही थ्योरम्स हमने पहले डिस्कस कर लिए। जो पोलिनोमियल था, जो मॉडुलस फंक्शन था, जो कोसाइन फंक्शन था, ये सभी के सभी हमने पहले डिस्कस किए थे 6.2 स्टार्ट करने से पहले कि ये कैसे फंक्शंस हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। तो यहाँ से आप कहेंगे जो इनका कंपोजिशंस जो एच ओ जी एक्स आ रहा है, आप कहेंगे यहाँ से एच जी ऑफ एक्स, ये क्यों लिया, क्योंकि आपको इस कोस फंक्शंस को इस मॉडुलस फंक्शंस के अंदर दिखाना था। आप कहेंगे यहाँ से एच जी फंक्शंस आपके पास कितना है, आप कहेंगे कोस एक्स है, ठीक है। अब इसको किस में पुट करेंगे, जो एच एक्स फंक्शन है वो कौन सा है, मॉडुलस, तो मोड ऑफ एच एक्स एक्स यहाँ पे क्या है, कोस एक्स, तो कोस एक्स क्या कहेंगे यहाँ से, सो मोड ऑफ कोस ऑफ एक्स इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। दोनों क्वेश्चंस सेम थे, लेकिन मैंने इसमें क्या दिखाया है कि आप यहाँ से उसमें दोनों फंक्शन से एक साइन फंक्शन था, एक वैसे पोलिनोमियल फंक्शन था, इसमें एक कोसाइन फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन, सेम बात वही है। और इस एक्सरसाइज का मैं एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जो यहाँ पे सिंपल फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में देखना। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन दे रखा है शो दैट द फंक्शंस, उसने फंक्शन दिया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स वेयर, ये जो ग्रेटेस्ट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, आपको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शंस है ना वो डिसकंटिन्यूअस है क्या। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, आपने देखा यहाँ से दो फंक्शंस का डिफरेंस हो रहा है, और यहाँ से हमने ये पढ़ा था अगर दोनों फंक्शंस का सम, दोनों फंक्शंस अगर कंटिन्यूस हैं तो ही उनका सम कंटिन्यूस आएगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों फंक्शंस अगर कंटिन्यूस है तो उनका डिफरेंस कंटिन्यूस है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ से, आपने मान लिया लेट जो x है, जो x है वो कैसा फंक्शन है, आप कहेंगे यहाँ से f ऑफ x बराबर x, ठीक है। और ये कब आता है आपके पास, ये आपने सबसे जो डिस्कस किया था, जो आइडेंटिटी फंक्शंस था, जो आप जैसे x को पुट कर रहे थे तो जो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, x ही आ रही थी। तो आप कहेंगे यहाँ से x इज एन आइडेंटिटी फंक्शंस, सो इट इज कंटिन्यूअस। क्योंकि आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था, जैसे लिमिट को पुट करेंगे जिस पॉइंट के लिए सेट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या था, कंटिन्यूअस फंक्शन हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। तो ये फंक्शन में कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। सेकंड जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इज, ये जो फंक्शंस होता है ना ये चेंज होता है, क्यों होता है, इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस फॉर ऑल पॉइंट ऑफ इंटीग्रल्स। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे जो भी पॉइंट आप पुट करेंगे ना तो उसका जो आपके पास यहाँ पे जो भी इंटीग्रल पॉइंट लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल के लिए, तो उसके लिए हर पॉइंट के लिए जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। और डिफरेंट आएगा तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, तो वहाँ से फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। इसलिए जो ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है वो ऑलवेज ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होता है। तो ये फंक्शन तो कैसा था, कंटिन्यूअस था, ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, सो जो जी एक्स फंक्शंस आपके पास x माइनस मोड, ये ग्रेटेस्ट फंक्शन का डिफरेंस दे रखा है, इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन तो कंटिन्यूअस है जबकि दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। जो ग्रेटेस्ट फंक्शन वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, इसलिए हम ये कहेंगे यहाँ पे दोनों फंक्शंस का कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी था, तभी दोनों का डिफरेंस क्या था, कंटिन्यूस आता। इसलिए इनका जो डिफरेंस है वो भी कैसा जाएगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है वो कंप्लीट हो गया है, और जो इसी का जो डिफरेंशियबिलिटी जो पार्ट है उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक कंटिन्यूटी पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स।